Assalamu alaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. So students, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 को देखा था। एक दफा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या टॉपिक्स जो थे वो हमने कवर किए थे। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था कॉम्बो बॉक्स का। कॉम्बो बॉक्स बेसिकली क्या था कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जो मैंने आपको बताई थी कि हम किसी भी एक ड्रॉप डाउन, एक हमारे पास लिस्ट टाइप होती है, एक टेक्स्ट टाइप होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट, जिसको हम ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट उसके नेम होते हैं। तो किसी लैंग्वेज में उसको ड्रॉप डाउन भी बोला जाता है, किसी में कॉम्बो बॉक्स भी बोला जाता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कॉम्बो बॉक्स का। तो हम उस पे क्लिक, जो ही उस पे क्लिक करते हैं और ऊपर से ड्रॉप डाउन ना नीचे की तरफ पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें सारे आपको, जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल देखी थी कंट्री की आई थिंक। तो आपने अगर तो कॉम्बो बॉक्स पे काम नहीं किया या आपको आइडिया नहीं है तो आप पहले जाके कॉम्बो बॉक्स की लाजमी एक वीडियो देख लें। ठीक है, हमारे लेक्चर को विजिट कर लें ताकि आपको कॉम्बो बॉक्स का जो है वो आइडिया हो जाए। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स कैसे यूज करते हैं, हमने उसको लास्ट क्लास में जो है उसका यूज देखा था, कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल कैसी। और हमने लाइक डिफरेंट एग्जाम्पल की थी। ठीक है, उसको पहले बेसिक एग्जाम्पल की हमने, जैसे हम नॉर्मली हमेशा करते हैं कि एक बेसिक हमने देखा कि कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने सिलेक्टेड आइटम्स का एक जो है ना वो किया था। जो ही हम जिस पे सिलेक्ट करते थे तो वो क्या होता था, टॉप पे जाके शो हो जाता था। आई थिंक वो भी हम लोगों ने किया था उसकी क्लिक पे। ओके, सो ये तो हमारा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अगर तो आपने नहीं देखा कॉम्बो बॉक्स तो आप मैंने जाके पहले वो एक दफा देख लें, आपको कॉम्बो बॉक्स का जो है ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर है, एजेंडा है, उसमें हमने 3 चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो हम ज्यादा इसको डिटेल से तो नहीं लेके जाएंगे, इजी इजी चीजें हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा कि टेबल जो है, टेबल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, टेबल के अंदर कंटेंट कैसे डालते हैं। ठीक है, तो हम ये बेसिक सा देख लेंगे। फिर जे स्क्रॉल पैन, इसको देखेंगे, जे लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, टेबल का आपको शायद समझ ना आ रहा हो टेबल किस टाइप का, तो मैं भी आपको छोटी सी एग्जांपल भी साथ लेके आया हूँ। तो हम लोग इस तरह का, ये अगर आपको टेबल नजर आ रहा हो, देखें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वालिटी, ये क्या है आपके कॉलम्स नेम्स हैं। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास प्रॉपर डाटा आ रहा है। तो हमने इस तरह का जो है ना कोई टेबल सा क्रिएट करना है। ठीक है, तो जावा के अंदर एक तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो यूज होता है जैसे आता है। ठीक है, तो टेबल का आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा, हमने इस तरह का कुछ काम करना है। ओके, अच्छा, जे स्क्रॉल पैन क्या होता है? देखें, जब एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास ना ढेर सारा डाटा आ गया। अब जब तक आप जे स्क्रॉल पैन नहीं लगाएंगे ना तो आपको नीचे डाटा शो नहीं हो। जैसे मैं अज्यूम करता हूँ हमारे मेरे लैपटॉप की ना जो हाइट है वो, लाइक अब मुझे आइडिया नहीं, बट अज्यूम करते हैं कि कुछ इंचीज है, लाइक 17 18 इस तरह कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। अब डाटा जो है ना मेरा नॉर्मली 15 इंच में डाटा आ रहा है, 10 रिकॉर्ड्स या 12 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली। अब अगर मेरा डाटा इतना ज्यादा हो तो मेरा डाटा 20 आ जाता है। ठीक है, तो पहले तो 12 शो होंगे मुझे। ठीक है, रिकॉर्ड्स जो है 12 के बाद जितने भी हैं वो गायब हो जाएंगे, वो शो नहीं होंगे। तो आप जब ये जे स्क्रॉल पैन लगाएंगे ना तो आप उसको क्या करेंगे, जितना भी डाटा होगा ना, वैसे टॉप पे शो तो नहीं होगा, जो आप उसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं, फिर आपको सारा डाटा नजर आएगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड जे स्क्रॉल पैन। अच्छा, जे लिस्ट क्या है? जे लिस्ट में आपको बताता हूँ कि जे लिस्ट प्रॉपर जो लिस्ट एक टाइप नहीं दिया, ये तो आपको पता होगा, काफी इजी है। ठीक है, एक लिस्ट है, लिस्ट प्रॉपर आपको फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको बताऊँ ये। ठीक है, ये बेसिकली iOS की एग्जांपल है। ठीक है, मैक की उसकी डेवलपिंग की। तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये सारी आइटम, दिस इज लिस्ट। इस तरह की हमें लिस्ट बनानी है, तो तकरीबन मिलती जुलती ही है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हमने आज कवर करनी है। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जे टेबल पे। तो ओपन कर लेते हैं हम अपने नेटबीन्स को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपको बताया, आपने 2 चीजें इंपोर्ट करनी है। ठीक है, जावा डॉट स्ट्रिंग, इसके अंदर सारी आपके पास छोटी मोटी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। देन आपके पास जो है इवेंट की आप एक लाइब्रेरी है, इसको यूज करना है आपने। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, क्लास ऑलरेडी एक ही बनाई है मैंने, कोई मल्टीपल क्लासेस नहीं है। फिर क्या किया मैंने कि जे फ्रेम मैंने बना के पहले से रखा हुआ था ताकि बाद में जरूरत ना पड़े। फिर जे फ्रेम को मैंने सेट किया। ठीक है, साइज दिया उसका, विड्थ हाइट,
लेआउट बनाया, ठीक है, उसको डिसेबल सेट विजिबल कर दिया, फिर मैंने उसको क्या किया, ये लाइन हम क्यों लिखते हैं, नॉर्मली जब हम अपनी जे फ्रेम विंडो को क्लोज करते हैं तो अपना बैकएंड से भी सारा कुछ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो जे फ्रेम तो हमारा बना हुआ है, बाकी सारा कुछ बना हुआ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अब हमने एक डाटा लेना है, हम इस तरह करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का डाटा लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं और स्टूडेंट का सीजीपीए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं स्ट्रिंग में रखूंगा, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले, इससे पहले अगर आपने हम लोग पहले सबसे पहले कॉलम डिफाइन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक था, मैंने इसको वैसे ही मिटा दिया स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम, ठीक है, और एक अरे बनाएंगे, ठीक है, लास्ट टाइम भी होपफुली मैंने आपको अरे बनाना बताया था, और अरे इस तरह करके आपने यहाँ पे अब स्ट्रिंग वैल्यूज देनी है, ठीक है। हमने क्या क्या लेना है सबसे पहले, अब ये जो कॉलम होगा ना, ये टॉप पे आएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नहीं है ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस तरह का ये जो है ना, ये हमारा थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए, और ये हम लोग जो है ना ये भी इधर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या देता हूँ, एस आई डी मतलब स्टूडेंट आईडी एक हो गया, कॉमा डाल के अब मुझे दूसरा कॉलम देने में कहता हूँ एस नेम, मेरा दूसरा हो गया, ठीक है, मैं कहता हूँ एस सी जी पी ए, ठीक है, सीजीपीए, तीन चीजें लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, ओके। बस इसको और नहीं छेड़ना आपने, ये आपको बस टॉप पे आएगा कॉलम, बस। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ डेटा, लाइक कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप कॉलम रखें, तो यहाँ पे आप जो दिल करे, जैसे मैं यहाँ पे डाटा रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो ये नीचे डाटा लाना है ना, वो से देखिएगा, मुझे जो डाटा लाना है ना, तो ये सारा डाटा लिखना, अब ये सारे ऊपर वाला तो हमने बना लिया ना, एक वो एक ही रो थी, ऐसा ही है, एक रो थी, एक दो तीन चार पांच, बात खत्म। अब नीचे थोड़ा इश्यू ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डाटा आ रहा है, मतलब एक लाइन तो नहीं आ रही, मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉलम्स भी आ रहे हैं और रोज भी आ रही है, तो हमें दो एरेज बनानी है, कॉलम और रोज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा कॉलम की, एक एरे बनाऊंगा रो की, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एरे बना ली सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड डालने हैं, आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले मुझे एक समझेंगे, ये एक कॉलम है, इसके अंदर हम रोज डाल रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी रोज आ रही है, यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ, फिर कॉमा डालूंगा, फिर मैं दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह मैं अपने रिकॉर्ड्स को डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्ड डालूंगा कैसे, इसके अगेंस्ट आप सबसे पहले कौन सा हमारे पास कॉलम है एसआईडी का, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग में बेशक डाल दे, मैं यहाँ पे उसमें डालता हूँ 101, ठीक है, कॉमा, दूसरा क्या है, नाम है, मैं कहता हूँ हमारा, ठीक है, तीसरा मेरा सीजीपी है, मैं क्या कहता हूँ 3.66, ठीक है, ये इस तरह का। अब यहाँ पे भी इस तरह आप कर लें 102, ठीक है, कॉमा, फिर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एली, फिर 3.7, ओके, इस तरह हम तीसरा कर लेते हैं 103, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा एलिना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3.87, ओके, ठीक है। ये कुछ रिकॉर्ड आ गया, अब ये रिकॉर्ड आप कह रहे होंगे दो अरे देखें, एक अरे, अब ये क्या है कि एक कॉलम के अंदर डिफरेंट रोज आ रही हैं, ठीक है। आपके पास क्या होगा, सबसे पहले देखें एक पूरी की पूरी रो आई, ठीक है, फिर दूसरी रो आई, फिर तीसरी रो आई, ठीक हो गया। ये आपने बड़े ध्यान से समझना है, ये कैसे होता है कि देखें, एक रिकॉर्ड तो है नहीं, अगर एक रिकॉर्ड हो ना तो हमें पता है यार एक ही कॉलम एक ही रो है, ठीक है, कॉलम की तो जरूरत ही नहीं, डिफरेंट कॉलम्स तो ऊपर बने, एक ही रो आ रही है, बस वो एक लिख दी, लेकिन मल्टीपल रोज है ना, एक दूसरी तीसरी चौथी, इससे जितनी ज्यादा रोज आएंगी तो आपको दो क्या करने हैं, अरे एक कॉलम को डिफाइन करती है, एक रोज को डिफाइन करती है, ठीक हो गया, ओके। सो बस ये था, ये आपका कॉलम आ जाएगा, ये आपका डाटा आ जाएगा अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे टेबल को हम ले आते हैं, जे टेबल, तो जे टी लिख लूंगा इक्वल टू न्यू जे टेबल, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज की, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दो चीजें पास करूंगा, डेट डेटा और कॉलम, डेटा कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम मेरा आ गया, ठीक है, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। देखिए कॉलम नेम्स ये आ गया, रो डेटा ये आ गया, बड़े ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। तो पहले आप अपने रो डेटा पास करेंगे, देन आप अपने कॉलम पास करेंगे, ओके हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल को सेट करना है, सेट तो बहुत जरूरी है, सेट बाउंड्स
ठीक है, सेट बाउंड्स करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बॉर्डर नहीं करना था, बाउंड्स करना था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसको 30 से हम थोड़ा सा दे दें लेफ्ट साइड से मार्जिन, फिर ऊपर से हम 40 दे दें, और साइज विड्थ और हाइट हमने ज्यादा देनी है, 200 ये दे देते हैं और 300 हाइट दे देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं आपको साथ ही जो है ना जेएस स्क्रॉल का भी बता देता हूँ। जेएस स्क्रॉल आप ऐसे लगाएंगे, वैसे अभी शायद काम ना आए क्योंकि हमारा डाटा कम है, तो ये आपने खुद लगा के भी ट्राई करना है। जेएस स्क्रॉल बार है, बार नहीं, आपने पेन पेन लगाना है, पेन एस पी इज इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, और यहाँ पे आपने अपने टेबल को पास कर देना। ठीक है, तो ये आपने करके देखना है। ठीक है, जेटी में करूंगा, और ये पूरे का पूरा देखें जेटी के अंदर क्या पड़ा है, सारी रोज और कॉलम्स पड़े हैं। ठीक है, पूरा के पूरा टेबल पड़ा है। तो कि टेबल की रोज ज्यादा होंगी, मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 12 नॉर्मली मेरी शो हो जाएंगी, अगर मैं 20-25 रोज देता हूँ तो वो नहीं शो होंगी। ठीक है, हाफ शो होंगी, बाकी नहीं शो होंगी। तो जब ये लगाएंगे ना, तो वो सारी की सारी हमें ना, हम स्क्रॉल जब उसको डाउन करेंगे तो हमें सारी की सारी नजर आ जाएंगी। सिंपल, ठीक हो गया। ओके, सो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, लेकिन हमने इसको ऐड नहीं किया हुआ, हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि में है जहाँ यहाँ पे बेशक आप खाली एफ डॉट ऐड इसको कर लें, खाली एसपी को कर लें तभी चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे खाली एसपी को ऐड कर रहा हूँ, देखें खाली एसपी को ऐड, एसपी के अंदर सारा के सारा ये डाटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है, सबसे बेस्ट यही है कि आप डेटा लगाएं, डेटा के अंदर टेबल, टेबल के अंदर आप क्या करें कि स्क्रॉल पैन को लगाना, स्क्रॉल पैन को जो है आप ऐड कर लें। ठीक हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास कुछ जो है शो हो रहा है कि भी नहीं। हमने इसको रन किया, नहीं, हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। इसको हम लोग किस तरह करते हैं कि इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, उसको एक दफा दोबारा आप ना राइट क्लिक करके हम रन करते हैं, देखते हैं क्या इशू था। ठीक है स्टूडेंट्स, होप में भी शायद हमने सेव नहीं किया था, ये क्या इशू था, बट हमारा कोड तो बिल्कुल ठीक था। तो ये है हमारे पास, देखें अब ये बेसिकली आपको यहाँ से नजर तो नहीं आ रहा होगा ना अभी स्क्रॉल, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड बहुत कम है। तो रिकॉर्ड्स जब ज्यादा होंगे, आपने इसको खुद ट्राई करना है, रिकॉर्ड यहाँ पे ना ज्यादा डाल के आपने देखना है कि जब चलता है कि नहीं चलता। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन भी अप्लाई हुआ हुआ है, उसके बाद ये ऐसा आपके पास व्यू आया है। अच्छा, अब अगर हम स्क्रॉल डाउन हटा देते फिर क्या होगा, मैं यहाँ से ना स्क्रॉल डाउन की जगह मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन समझें कि इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, डायरेक्ट टेबल पास करता हूँ, तो फिर हमारे पास देखते हैं किस तरह शो होगा। मैंने सेव किया, हम इसको यहाँ से रन करते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आई थिंक चेंज हमें लग रहा है, या होपफुली उसी तरह ही है, बट ये है कि जब आप इस तरह आप डाटा वहां पे शो करेंगे सिंपल स्क्रॉल के साथ, तो वो यहाँ तक जब डाटा पहुंचेगा ना नीचे तक, इससे नीचे जितना भी डाटा होगा वो आपको नहीं शो करना, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको बेशक मैक्सिमाइज कर दे, मिनिमाइज कर दे, वो डाटा नहीं आपको शो होगा। लेकिन स्क्रॉल पेन का ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे आपको स्क्रॉल वाला आ जाएगा, आप यहाँ से टॉप डाउन करके आप अपने माउस की जो है आपके पास एरो से, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी इसकी टेबल की और जे स्क्रॉल पेन की। ठीक है, ओके। सो हमारे पास जो है, हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हमारे पास है लिस्ट का। ठीक है, तो लिस्ट को हम लोग जरा देख लेते हैं एक दफा। हम लोग अपने जो है यहाँ पे हमने उस टेबल को देख लिया। ठीक है, हमने जो है स्क्रॉल पेन को देख लिया। अब हम जरा छोटा देखते हैं कि लिस्ट की छोटी सी कोई एग्जांपल क्या है, हम उस पे थोड़ा सा जो है काम करते हैं। लिस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया लिस्ट किस तरह की है हमारे पास, ये जिस तरह हमने इस तरह की कोई ना कोई लिस्ट जो है हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो लिस्ट का भी कोड काफी जो है इजी सा है, तो हम उसको देख लेते हैं। चलते हैं अपने कोड पे, तो यहाँ पे बाकी जो है मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक चीज होती है डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल। ठीक है, हम लिखते हैं डिफॉल्ट, DFAU, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल होगा हमारे पास, लिस्ट मॉडल ये है। ठीक है,
लिस्ट मॉडल, इसके अंदर यहाँ पे हम डाटा टाइप देते हैं, हमने किस तरह की डाटा टाइप जो है लेनी है, मुझे इंटीजर लेनी है, मुझे स्ट्रिंग लेनी है, तो आपने स्ट्रिंग लेनी है, हम फिलहाल इसको स्ट्रिंग रखते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई नाम रख देते हैं, मैं कहता हूँ लिस्ट 1 है मेरी, ये इज इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्ट, और ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह आपने क्लोज करनी है, 7 फंक्शंस भी आएंगे ये, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है लिस्ट डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल का, कि आप इसके थ्रू L1 के थ्रू आप डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमें वो लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल यूज की, ये क्या करेगी कि आप लिखेंगे L1 डॉट, ये आपको डिफरेंट चीजें देती है, देखिए लिस्ट, ऐड ऐड ऑल, फिर इंडेक्स कलेक्शन, फिर ऐड एलिमेंट, ऐड लिस्ट, डिटेल लिस्टनर, कैपेसिटी क्लियर, मतलब ये बहुत सारे आपको फंक्शन देती है, तो हमने इसलिए डिफॉल्ट ये लिस्ट को यूज किया, ठीक है। तो ये एक स्विंग की लाइब्रेरी, अगर आप टॉप पे पढ़ेंगे देखें, ये स्विंग की एक लाइब्रेरी है, डिफॉल्ट मॉडल, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है। तो हमने क्या करना है, अभी एलिमेंट ऐड किया, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने एलिमेंट, और यहाँ पे मुझे एलिमेंट ऐड, मेरी आपने देखना है कि आपकी जो डिफॉल्ट लिस्ट है किस टाइप की है, किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, तो आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे हम लोग इस तरह करते हैं कि C++ लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, ये मैंने कुछ बना ली, मैं यहाँ पे कहता हूँ जावा, ठीक है, उसके बाद PHP, ठीक है, हम कहते हैं गेट पाइथन और .NET। अच्छा, ये कुछ मैंने, अब ये सारी किसके अंदर स्टोर होगी, L1 के अंदर स्टोर होगी, ओके ओके। अब आपने असल लिस्ट, अभी ही असल लिस्ट नहीं दी, मिश्र आपको लग रहा हो ये वही टॉपिक है जो हम ना, ये बेसिकली मैंने इसलिए आपको चीज समझाई है कि इसके थ्रू आप चीज बड़ी इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर, एक डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल के अंदर ना, वो आपके क्या मॉडल बनाता है। अब हम इस L1 को यूज करते हुए इस L1 को उस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, भेजेंगे, और हमें इजीली जो है डाटा वो मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, L1, सॉरी L1 नहीं, हमने लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, जे लिस्ट, ये मेरे पास जे लिस्ट ये आ गई, ठीक है। जे लिस्ट की आपने देखें, जब आपने, जाहिर सी बात है, लिस्ट मॉडल को स्ट्रिंग रखा हुआ, तो यहाँ पे भी इसको भी आपने स्ट्रिंग रखना है, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है मेरी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, लिस्ट LST लिखते हैं, LST इज इक्वल टू न्यू जे लिस्ट, और ये आ गई हमारे पास, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन लास्ट में नजर आ रहा है, इधर मैं क्या पास कर दूंगा, L1 पास कर दूंगा, बस कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, सिंपल। डाटा मॉडल यहाँ पे पूरे का पूरा क्या होगा, आपका डाटा मॉडल, उस डाटा मॉडल के अंदर क्या पड़ा होगा, सारी की सारी लिस्ट आइटम्स पड़े होंगे, बस, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको तो मुझे छेड़ना भी नहीं, ये समझिए क्या तरह का बैकएंड वर्क है ये, इससे पहले ये काम होता है, इसने अपना काम करके इस लिस्ट को दे दिया, अब ये लिस्ट क्या करेगी, खुद को एक क्या करेगी, एक सेट जो साइज है, विड्थ, वो मतलब हमें तो ये चीज शो नहीं है ना, हमें ये शो नहीं होगी, याद रखिएगा, ये हमें शो नहीं होगी, हमें नहीं पता भाई ये क्या है, ठीक है। इसने अपना काम करके किसको दिया, इस लिस्ट को दिया, अब ये लिस्ट जो है ना, ये खुद को मॉडिफाई करेगी, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगा LST डॉट, ठीक है, हम उसके लिखते हैं सेट बाउंड्स, ठीक है, सेट बाउंड्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइज देंगे 100, ठीक है, फिर 75,75 दे देते हैं, ठीक है, हम देख लेंगे अगर इसमें इशू होता है तो सट है, तो मैं क्या करता हूँ, एफ डॉट, सॉरी, एफ डॉट ऐड, और ऐड के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, LST ऑलरेडी पास कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये बस ये काम करना था हमें लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है रन करके देखते हैं ये चलती है कि नहीं चलती, ठीक है, क्या कोई इशू आता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जो भी इसमें क्वेश्चन होता है वो देख लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें लिस्ट, अब ये उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, जैसे जो आती है, मतलब इसको आप सेंटर में लेके जा सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको उस चीज का तो आपको पता है, लेकिन ये पूरी की आती है लिस्ट है, देखें इस पे किसी एक पे क्लिक करूँ, दूसरे पे क्लिक करूँ, ये सारी, ये देखें सारी लिस्ट की टाइप, तो बेसिकली ये इसमें एक फर्क है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा, सॉरी मैंने चेंज करना भूल गया, तो ये बेसिकली हम लोग लिस्ट का काम कर रहे थे यहाँ पे, ये क्या है, लिस्ट, ठीक है।
तो एक दफा फिर देख लेते हैं इसको। तो बहुत ही इजी सा कोड था लिस्ट का, टेबल का, हम लोगों ने ये देखा। तो ये देखें प्रॉपर लिस्ट आ गई और ये सारी लिस्ट की जो है सारी लिस्ट जितनी भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी। हमने 3 चीजें देखी हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल को देख लिया, हमने स्क्रॉल पैन को देख लिया, ठीक है, हमने जे लिस्ट को देख लिया, हमने 3 चीजों को देखा। होपफुली आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर तो आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो आप काइंडली शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।